मेरे ख्याल से उसमें टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, तो टाइम लिमिट नहीं बता रहे हाँ, कि राजू पहले से है। अच्छा था। आप जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब हाँ। जब आपको हिंदी तो फिर बाद में काटते हैं। नहीं, अभी हम नहीं करेंगे उसमें। रिकॉर्डिंग हो रहा है, 1 मिनट। नमस्कार, परमपिता बाबा की जय। तो आज हम लोग का विषय है अपराध। अपराध एक अपने आप में बहुत बृहद विषय है, जिसके लिए समय भी बहुत चाहिए। और इस मामले में हमारे प्रौध के प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कई जगह कई तरह से व्याख्या की है। और अपराध हमारे जनजीवन में कितना व्याप्त है, कहाँ कहाँ है, उसके लिए कुछ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आगे पीछे हर जगह जहाँ भी देखिए, न्यूज़पेपर उठा करके देखते हैं तो अपराध ही अपराध दिखाई पड़ता है। हर आदमी अपने इस अपराध की वजह से त्रस्त है। अपने आप को असुरक्षित मानकर चलता है, क्योंकि इसके सभी लोग भुक्तभोगी हैं, लेकिन इसके साथ में सब लोग जी रहे हैं। और इसके बारे में जो हमारे प्रौध के प्रणेता प्रभात रंजन सरकार जी ने क्या क्या कहा है, वो हम लोग को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए भी उतना ही उपयोगी है, उतना ही उपयुक्त है जितना कि और जगह के लिए। अभी हम देख रहे थे कि बोलचाल की भाषा में 2 चीज है जो प्रचलित है। जैसे कि एक बोलते हैं पाप, एक कहते हैं अपराध। पाप क्या है? तो जहां पर धार्मिक रूप से बोला गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं कि ये पाप है। पाप पुण्य की जो बातें होती है, वो धार्मिक स्तर पर उन बातों को कहा जाता है। अपराध क्या है? अपराध वह है जहां पर कि लोग एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं, उसमें चाहे वो धार्मिक की बात हो या नहीं हो, तो उसको अपराध कहा जाता है। किसी हत्या कर देना, किसी को मार देना, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनल कोड में आ गया, पीसी की धारा लग गई, 402, 420 इस तरह की जो धाराएं लगी हुई हैं, उसको बोला जाता है अपराध। लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। इसके थोड़े इतिहास में हम लोग जाते हैं। इतिहास ये है कि ये जो पाप पुण्य की बातें हैं, ये दुनिया में हर जगह, हर धर्म में इसके ऊपर चर्चा की गई है कि, और वो अपने अपने धर्म के अनुसार से, चाहे आप मुस्लिम धर्म ले लीजिए तो वहां पर भी बातें कही गई, क्रिश्चियनिटी में भी वही बातें कही गई, अपने हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी बातें कही गई कि ऐसा करो ये पुण्य है, ऐसा नहीं करो वो पाप है। इस तरह की बातें कही गई हैं। और इसके ऊपर समय समय पर अन्य अनेक राज्यों में अपनी एक व्यवस्था बनाई गई, जिससे कि समाज में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो और लोगों का जीवन, सामाजिक जीवन व्यवस्थित हो, लोग बिना डर भय के रह सकें, इसके लिए व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो पुराना जो लेख मिलता है या पुराने जो विचार मिलते हैं, उसको तो पराशर संहिता में इसके बारे में कुछ कहा गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में इसके बारे में चर्चा की गई, जो आज से हजारों वर्ष पहले थी, और वो बहुत दिनों तक चली देश में। बाद में मुगलों का शासन आया, उन्होंने अपनी एक व्यवस्था दी, और उसके बाद में अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने अपनी एक व्यवस्था दी, और अपने ढंग से जैसा नियम कानून था, कुछ यहाँ के चीज़ों को रख करके उन्होंने नियम कानून बनाए, और ऐसे व्यवस्था आगे चलती रही। आज भी हम प्रजातांत्रिक माहौल में रह रहे हैं, और हमको एक व्यवस्था दी गई है, एक पेनल कोड हमारा बना हुआ है,
कि कैसा करने से क्या क्या दंड होगा नहीं होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा है। और कोई ऐसा करने से, कोई अपराध करने से एक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये पाप है क्या। तो श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने जब इसके बारे में चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि पाप की 3 श्रेणी को में रखा जा सकता है। पाप को 3 श्रेणी में रखा जा सकता है। तो हम एक साधारण भाषा में बात कर रहे हैं, तो एक श्रेणी 1 वो हो गया जो हमको करना चाहिए और वो हम नहीं करते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में आएगा। हमको क्या करना चाहिए? जैसे हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए, हम नहीं करते। कोई भूखा प्यासा हमारे पास में आ जाए और कहे हमको भोजन दे दो, हमको बहुत भूख लगी है और मेरे पास में भोजन है और हम सक्षम है कि उसको हम मदद कर सकते हैं, हम मदद नहीं कर रहे हैं। सड़क पर किसी आदमी को चोट लग गई, अब उस समय हम वहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमारा यह दायित्व हो जाता है कि हम उसकी सेवा करें, उसको हम उठा करके उचित जगह लेकर जाएं जहाँ उसका उपचार हो सके। हम ऐसा नहीं करते हैं। तो जो हमको करना चाहिए और हम नहीं करते हैं, वो पाप की श्रेणी में आता है। ये जो चीज है जो हमको करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई पेनल कोड में नहीं आएगा। ये हमको कुछ करना चाहिए था, कहाँ पर हमने किया, तो वो आज की जो हमारी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अंदर इसके बारे में कोई विशेष जिक्र नहीं है। हाँ, ये है मॉरल साइंस का विषय है, नैतिकता का विषय है ये। इसमें पेनल कोड नहीं लगता, लेकिन इसको भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा विषय ये हो गया कि हमको जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं। हमको क्या करना चाहिए और हम वो नहीं कर रहे हैं, वो भी एक वो उससे बड़ी श्रेणी का पाप हो गया। यह व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए, हम चोरी करते हैं तो पाप हो गया। और वो दंड के, ये तो हमारा जो आज की जो व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था, उसमें भी ऐसा ही है। बहुत सारी चीज है जो हमको ऐसा लिखा गया है कि हमको नहीं करना चाहिए। किसी को हत्या नहीं करना है, किसी को नहीं मारना है, हमने किसी को मार दिया तो पाप हुआ। एक तीसरी श्रेणी का जो पाप है उसमें लिखा गया है, उसमें ऐसा कहा गया है कि हम जो पाप कर रहे हैं, जो हमको नहीं करना था वो हमने किया, लेकिन उस पाप का प्रभाव दूरगामी हुआ, समय समय तक के लिए याद किया जाएगा और उससे पूरा समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। उसके लिए उदाहरण के लिए रामायण का उदाहरण मिलता है। रावण को सीता का हरण नहीं करना चाहिए था, वो पाप किया उसने सीता का हरण किया, सीता को चुरा करके वहां से ले गया। लेकिन उसने एक काम और किया, साधु के भेष में गया। वो साधु के वेश में उसने सीता का हरण किया। अब उससे हुआ क्या? उसने तो हरण नहीं करना चाहिए था, उसने एक पाप तो किया। साधु के भेष में करने से क्या हो गया? साधुओं के प्रति लोगों की भावना बहुत बुरी हो जाएगी और उसने पूरे साधु समाज को कलंकित कर दिया। तो इसको महापाप के श्रेणी में रखा गया कि केवल वो सीता का हरण किया होता तो उतनी सामाजिक दृष्टिकोण से बुरी बात तो रहती, लेकिन क्योंकि उसने साधु की वेश में किया तो पूरे साधु समाज के लिए को उसने कलंकित कर दिया और आने वाले बहुत सारे समय तक सभी लोग साधुओं के ऊपर शंका की दृष्टि से देखने लगे। इसको बोला गया ये महापाप। तो ये तो एक धार्मिक हिसाब से हुआ कि हम किसको पाप कहेंगे, किसको
महापाप करेंगे, किसी को किस श्रेणी में रखेंगे, उसकी बात होगी। पाप के साथ साथ एक और जो अपराध जुड़ा हुआ है, जिसकी कि हमने आज के जो हमारे संविधान है उसके अंदर उसकी चर्चा जो होती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये आदमी अपराध क्यों करता है, उसके क्या कारण है, इसको जानने की आवश्यकता है। तो हमारे प्रमुख के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की है कि अपराध के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग अपराध अपने इंस्टिंक्ट के द्वारा करते हैं, वृत्तियों के द्वारा करते हैं। वो विवश है अपराध करने के लिए, उनकी जो मानसिक स्थिति इस प्रकार की है, जब तक वो अपराध ना करें उनको अपराध करने से उनको थोड़ा आनंद मिलता है। वो अपनी जो वृत्ति है, अंदर की जो भावना है, उसको सेटिस्फाइड समझते हैं। तो कुछ क्रिमिनल अपराधी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जो बायोलॉजिकल हमारी उसकी संरचना है, उसकी जो मानसिक में कुछ ऐसे ग्लैंडुलर जो स्राव होता है, उसको हार्मोन सिक्रीशन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, कुछ कुछ ग्लैंड्स पे ऐसे हार्मोनल सिक्रीशंस हो रहे हैं जो उसको प्रेरित करते हैं कि वो अपराध करें। तो जब ऐसे लोगों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोगों को पहचाना जा सकता है कि ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है या नहीं है। लोग कहते भी हैं कि यार देखने से तो अपराधी लगता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तो अपराधी नहीं लगता, ये देखने से तो बहुत सज्जन आदमी लगता है। तो कुछ तो ऐसी चीज है जिससे कि आदमी भेद करता है कि ये अपराधी है, ये अपराधी नहीं है, और उसके हाव भाव से, बोलचाल से और अन्य चीजों से आदमी एक भावना कर लेता है। तो इन्होंने कहा, प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि ऐसे लोगों का शुरू से एक व्यवहार होता है, जब वो पैदा होते हैं तो उनको मुंह से ज्यादा लार निकलती है, जो मुंह का जो स्राव होता है वो बहुत निकलती है और बड़े उम्र तक निकलती रहती है। मान लीजिए लार तो सभी बच्चों को निकलता है, 1-2 साल तक तो सबको निकलता है। बच्चे मुंह से पानी नीचे गिरने लगता है बच्चों का। लेकिन ऐसी अवस्था यदि आदमी की बच्चे की 9, 10, 11 साल तक बनी रहे, ज्यादा एज तक बनी रहे, तो इसका मतलब कि वो उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे कभी कभी देखा जाता है, मान लीजिए उन्होंने कुछ कीड़ा पकड़ लिया, तो कीड़ा से साधारणतः बच्चे क्या करेंगे, दूर रहेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे और उसको भगा देंगे, उसको किनारे कर देंगे, या मारना है तो उसको मार देंगे, बहुत डर लग रहा है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं वो कीड़े को पकड़ करके एक एक टांग उसकी तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हैं और उसमें उसको आनंद लेते हैं। ऐसी उनके अंदर मन में प्रवृत्ति होती है। उसका पंख कभी तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ दिया, और मतलब उसको ऐसा नहीं कि ये उनसे डर लग रहा है तो उसको मारकर किनारे फेंक भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते। ये एक लक्षण की बात कर रहे हैं कि ऐसे उनके अंदर शुरू में ऐसे लक्षण होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि मंद बुद्धि के होते हैं, मतलब उनके अंदर वो ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं, मंद, उनकी बुद्धि थोड़ी मंद होती है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर रहती है। एक वो होते हैं जो कि मन से शार्प होते हैं। तो जो मंद बुद्धि वाले हैं, ये जो क्राइम करेंगे छोटे स्तर के क्राइम करते हैं बड़े होकर के, लेकिन जो थोड़ी बुद्धि से तेज हैं वो जब क्राइम करते हैं तो वो काफी
बड़ा क्राइम करते हैं, जिसको कि कहा जाता है कि डाकू जैसे हो गए, और उनको छोटा मोटा क्राइम करने में मजा नहीं आता। वो बिना कारण किसी को मार सकते हैं। मुझे मालूम है कि हमने कुछ जगह ऐसा पढ़ा था कि कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए गैंग है, उसके पास में नया वेपन आ गया, उसको टेस्ट करना है कि उस वेपन की क्या मारक क्षमता है, उससे आदमी को क्या होता है। तो कुछ लोगों को उसको दे दिया जाता था और उसको बोला जाता था कि भाई इसको जरा देखो, इसका उपयोग करो। तो उसके लिए तो आदमी, जो जिंदा आदमी, उसके ऊपर उपयोग होगा। तो क्या करते थे, रात में जा रहे हैं, कोई आदमी आ रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, गोली मार दी। देखा कि गोली का क्या प्रभाव पड़ रहा आदमी पर, कितना दूर से गोली मारने से वो आदमी मर गया। मतलब वो टेस्ट कर रहे हैं और उसमें किसी का जीवन जा रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसको वेपन टेस्ट करना है। ऐसे लोग भी होते हैं, ये वास्तविकता में है। ये जो लोग हैं, ये क्रिमिनल बाय इंस्टिंक्ट है, अपनी वृत्तियों के द्वारा वो क्रिमिनल हो गए हैं। उनका क्या, कैसे उनके साथ में व्यवहार होना चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग फिर बाद में करेंगे। आज का जो विषय काफी बृहत विषय है, तो इस चर्चा को हम लोग दूसरे दिन जारी रखेंगे, क्योंकि आज की चर्चा 30 मिनट तक होगी तो पूरा कवर नहीं होगा। दूसरे जो लोग हैं, जिसको कहते हैं कि वो हैबिट से हो जाते हैं, क्रिमिनल बाय हैबिट। यदि समाज की व्यवस्था ऐसी हो जहां पर कि दंड तुरंत नहीं मिल रहा है, यदि किसी ने कुछ किया और उसको दंड नहीं मिला, और थोड़ा का दंड, थोड़ा कुछ गलत काम किया नहीं मिला, धीरे धीरे वो उनकी आदत में परिवर्तित हो जाता है। और वो उसके वजह से, यदि व्यवस्था एक कड़ी व्यवस्था होती समाज की, एक एक कड़ा अंकुश होता है समाज का उनके ऊपर, तो शायद वो आदमी अपराध नहीं करता। क्योंकि वो जब देखता है कि समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था चल रही है जहां पर कि सब ढीला ढाला सिस्टम है, तो क्या करते हैं, तो उसकी हैबिट बन जाती है अपराध करने की। छोटे मोटे अपराध, इस तरह के पिक पॉकेटिंग कर लिया, ये कर लिया, इस तरह की चीजें हो जाती है, जो कि सामाजिक व्यवस्था ठीक से न होने के कारण वो आदमी की एक हैबिट क्रिएट कर दे रहे हैं। और उसके अन्य भी कारण है, उन कारणों की चर्चा हम लोग कुछ समय बाद में करेंगे। अभी हम क्रिमिनल के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा जो एक टाइप है, क्रिमिनल बाई इन्वायरमेंट होते हैं। इन्वायरमेंट उनका जो वातावरण है, उसकी वजह से वो अपराधी हैं। यहाँ भी जो व्यवस्था है, उसका ही दोष है कि जब व्यवस्था जैसे ही थोड़ी लचर हुई, तो कि अपराध के ऊपर कोई ज्यादा अंकुश नहीं लगाता, हम जो भी कर लेंगे, हम जो चाहेंगे हो जाएगा, या हमारे ऊपर ऐसी छत्र छाया बनी हुई है कि हमें कोई बोलने वाला नहीं है। इन्वायरमेंट उस आदमी के लिए ऐसा हो गया है कि वो अपने आप को कुछ भी अपराध करने के लिए सक्षम समझता है। वो तो इन्वायरमेंट में की वजह से वो अपराधी बन जाता है। इसी तरह से एक है कि क्रिमिनल बाय नेसेसिटी, उसकी कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, वैसे वो अपराध नहीं करता। बहुत भूख लगी है, खाना नहीं मिला उसे, तो उसके अंदर एक इच्छा हो रही है कि मैं या तो मर जाऊं, या फिर कहीं पर किसी के पास में कुछ अनाज पड़ा हुआ है, किसी के पास में कुछ रुपए पड़े हुए हैं, या उसको रुपए को हम छीन लें, उससे ले लें, जिससे कि हम अपना जीवन कर लें, चाहे अपना या अपने बच्चों का या अपना परिवार का हम भरण पोषण कर पाए। तो नेसेसिटी उसकी ऐसी हो गई तो अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह के जो केसेस हैं हमारे ब्रज समाज में, दो तरह के केसेस ज्यादा हैं।
एक तो जो हमने पहली बात कही, जो इंस्टिंक्ट के द्वारा जो आपराधिक प्रवृत्ति है, जिस भी कारण से ऐसे लोग पैदा होते हैं, समाज में ऐसे लोग हमेशा पैदा होते रहेंगे। उसकी थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे पैदा नहीं होंगे। उसके बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस हैं कि ऐसे क्यों पैदा होते हैं, वो भी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो इन्वायरमेंट की वजह से भी आदमी अपराध करने के लिए प्रेरित होता है, अपराध करता है। कभी कभी अपराध इसलिए भी होते हैं कि आदमी, हम बोलते हैं, कभी कभी देखते हैं, अरे आदमी तो बहुत अच्छा था, ये ऐसा कर सकता है, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। आदमी बहुत शांत प्रकृति का है, लेकिन अचानक उसके अंदर ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति उसके अंदर पैदा हुई कि वो अपराध करने के लिए तैयार हो गया, अपराध उसने किया। ऐसे लोग ऐसे भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग समाज में मिलते हैं कि लोग कहते हैं, अरे ये तो कुछ ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता था, लेकिन उसने ऐसे कैसे कर दिया, विश्वास नहीं होता। तो ये कभी कभी आदमी के अंदर एक ऐसी भावना जग जाती, उत्तेजना एक ऐसी आती है जिसकी वजह से वो अपराध कर बैठता है। वैसे वो शांत प्रकृति का आदमी है। तो ये जो अपराध करते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। अब हम लोग उन कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जब आदमी अपराध कर रहा है तो 4-5 कारण है जो कि इसमें देखे गए हैं, जिसकी वजह से अपराध वो करता है। जैसे कि आदमी नशे की हालत में है, तो नशे की हालत में क्या सही है क्या गलत है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, तो नशे की हालत में वो अपराध कर बैठता है। उसका मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, तो उसने अपराध कर लिया। दूसरा कारण है कि कोई संपत्ति का विवाद, उसको समझता, वो आदमी समझता है कि ये मेरी संपत्ति है और इसके ऊपर कोई वाद विवाद हो जाए तो आदमी उग्र हो जाता है, तब वो अपराध कर बैठता है। संपत्ति का जो झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी है। इसी से संबंध में है अपने घर की मर्यादा, लड़की, बहू, माँ, जिसको कि हम कहते हैं ये घर की मर्यादा है, उनके ऊपर कोई किसी तरह का अंकुश या कोई किसी तरह से प्रभाव दूसरों के द्वारा किया जाए तो फिर आदमी अपराध कर बैठता है। तो वो भी एक अपराध के कारण हो गए। एक है कि जो देखा गया कि आदमी प्रेम प्रसंग में अपराध कर बैठता है। एक अंदर से बहुत बड़ी लस्ट है कि हमें उस लड़के को चाहिए या इस लड़की को चाहिए। अपराध ऐसे नहीं कि मनुष्य की, मतलब पुरुष की बात हो रही है, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं, दोनों की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो प्रेम प्रसंग में अपराध के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है अपराध को होने का, अपराध को बढ़ावा देने का। दूसरा ये है कि आदमी जब विचारों का मतभेद होता है तब भी अपराध कर बैठता है। जैसे हम लोगों ने देखा, विचारों के मतभेद से खास करके जो पिछले 100 वर्षों का इतिहास है, तो हम देखेंगे तो लाखों लोगों की मौत हुई है। जैसे कम्युनिस्ट थे और जो वहाँ की व्यवस्था चल रही थी, तो वहाँ क्या हुआ, लाखों लोग मारे गए कि कम्युनिस्ट नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी विचारधारा उनके सामने रहे। तो उन्होंने पूरे रसिया में, पूरे चाइना में, या जहाँ जहाँ भी उन्होंने शासन किया, वहाँ पर उन सभी लोगों को अपने रास्ते से हटाते गए, उनको मारते गए, जिसमें कि लाखों लोगों का हत्या हुई। तो जहाँ विचारों का मतभेद है वो भी अपराध का एक कारण है। इसी तरह से
एक और बात है जो हम इसमें चाहते थे कि इसको कर लें कि इन सब कारणों के अलावा अ, अम, अब इन अपराधों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम एक उसका प्रियम्बल लेकर के चल रहे हैं। और समय भी अब लगता है कम हो रहा है, कि हम लोग पहले से चालू कर दिए तो 30 मिनट करीब हो चुका है, तो प्रॉपर आ रहा है कि ये खत्म हो जाएगा 5-6 मिनट में। मैं करता हूँ इस विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इस चर्चा को जारी रखेंगे, और हम 2-4 प्रश्न यदि किसी के मन में है तो हम उसको पहले ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये तुरंत बंद हो जाएगा। तो आप लोग अपने प्रश्न कुछ है तो बोल सकते हैं। हेलो लोकेश, आप बोल रहे हैं कुछ? थोड़ा सा संवाद टाइप का है। इसमें जो आपने सारा विषय बताया, इसका आवाज एक कारण मुझे ऐसा लगता थोड़ा है। आवाज क्लियर नहीं हो रही, आवाज थोड़ा। हाँ हाँ, हाँ बोलिए। दादाजी, आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ हाँ दादाजी, जो आपने सारा विषय रखा है, हाँ उसी विषय को समझकर हाँ थोड़ा में एक दिमाग में कुछ बात आया, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कि जैसे ये जो अपराध है, ये अपराध होने का कारण मुझे जो चर्चा के बाद ऐसा लगा कि हाँ, ये एक जो बुनियादी रूप से आता है। क्या एकदम। होता हाँ है, जो एक असंतुष्टि है ना, जो वो प्रकट होती है। बुनियादी लेवल से जैसे चाहे शिक्षा ना हो पाने के कारण अच्छी, तो उसमें क्या है, जैसे आनंद जब बच्चा छोटा होता है तो हर बच्चा अनपराध होता है। वो मतलब उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति पुनर्जन्म के आधार पर हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। तो उसकी उसको जो मोल्ड किया जा सकता है, यदि है भी तो हाँ उसको मोल्ड उसको किया जा सकता है। हाँ उसको मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा और आनंद की जो उसे जो अनुभूति होनी चाहिए, या माँ बाप या आसपास का परिवेश उसे परमानंद की तरफ धीरे धीरे ले जाए, ऐसी तरफ नहीं ले जा पाता। उसे भौतिकता की तरफ वो बच्चा अगर चला जाता है, तो वहां से उसकी क्राइम की स्थिति चालू हो जाती है। इसमें एक चीज बताएं, हम लोग कल जो शिक्षा की बात कर रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि हम्म हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो है, वो शुरू से हम्म लेकर के जब तक शिक्षा व्यवस्था चलती है, तो मॉरल साइंस सबके लिए एक सब्जेक्ट है, और कंपलसरी हम्म सब्जेक्ट होगा कि सबको हम्म उसको सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से मानना होगा। वो हम लोग बात कर रहे थे हमारी शिक्षा व्यवस्था के प्रणाली हम्म कैसी हम्म होगी। हम्म तो ये जो हम्म मॉरल साइंस है, ये आदमी के लिए, हम्म एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है। अभी क्या हम्म है, आज की जो व्यवस्था है, ये आदमी पढ़ा लिखा आदमी भी तो बहुत सारे क्राइम करता है, उसके भी बहुत सारे कारण है, क्या क्या करता है, वो विस्तृत चर्चा तो अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मॉरल साइंस का जैसे जैसे ज्ञान बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे आदमी के अंदर एक अलग भावना पैदा होगी। मतलब और बहुत सारे कारण हम्म है जो उसकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो मॉरल साइंस है, वो सब्जेक्ट इसीलिए उन्होंने हमारे प्रौद्ध व्यवस्था में क्या कहा गया, क्लास 1 से लेकर के जब से बच्चा पढ़ना शुरू हो रहा है, और जब तक वो हम्म शिक्षा ग्रहण कर रहा है, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, लेकिन साथ में मॉरल हम्म। साइंस एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। यही कारण है उसका। हाँ दादाजी, वही उसमें परमानंद की भूख उसके अंदर जगा दी जाए एक और कुछ झलक भी पैदा कर दी जाए, तभी वो हाँ, क्राइम से बच सकता है, वरना दादा मुझे नहीं लगता कि वो बच सकता है। नहीं उसमें भी है कि कुछ लोग हैं जो कि इसको तब भी नहीं मानेंगे। ये जो हमारी जो साधना व्यवस्था है, जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि 100% लोग उसको मान के चलेंगे, वो उसकी संभावना नहीं है। हाँ, अधिक से अधिक लोग मानेंगे, लेकिन सब लोग मानते, क्योंकि जो आदमी के जो प्रवृत्ति है ना, उसके लिए सर्जिकल काम करना है, केवल दंड देने से नहीं चलेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम्म तो अब हम्म हम्म जिस अब उसके लिए जैसे एक टीम हो, उसके साइकोलॉजिस्ट की, उसके सर्जन्स की, सोशियोलॉजिस्ट की, और भी जो जो ग्लैंडुलर जो हम्म बायोलॉजिस्ट हैं, कि इस आदमी के हम्म अंदर ऐसी कौन सी खराबी है जिसकी वजह से ये आदमी ऐसा अपराध कर रहा है, तो वो उस चीज को भी हम्म करेक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि वो बुनियादी रूप से ही मान लीजिए एक आदमी है जो तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन उसको हमको डायग्नोस करना है, डायग्नोसिस भी तो जरूरी है ना। तो जब तक उसकी व्यवस्था समाज में नहीं है तब तक डायग्नोस कैसे करेंगे कि आदमी अपराधी है, और उसके ऊपर अंकुश पहले से लगाया जाए। वो अपराध कर लिया उसके बाद में हम जागेंगे तो नहीं चलेगा, एक उसका प्रिवेंशन पहले होगा। तो ऐसे लोगों की पहचान होगी, उसका प्रिवेंशन होगा, उसको नहीं कि वो अपराध कर लिया उसके बाद से हम जागेंगे कि ये आदमी अपराधी है। तो उसके लिए समाज में एक व्यवस्था होगी। ठीक है दादा जी, धन्यवाद दादा जी बहुत बहुत। ठीक है। और वीरेंद्र जी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं, मैं तो अभी लास्ट में बहुत ज्वाइन किया हूँ। हाँ देखा, अभी बाद में ही आया। मार्केट में चलो बच्चे का बेबी का दूध लेने चले गए थे, अच्छा अच्छा। मार्केट में फंस गए जाकर के, तो आ तो जाएंगे 8 बजे तक लेके आने। आज अपराध के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, तो अपराध के कई कारण हैं, कई प्रकार हैं, तो ब्रीफ में चर्चा हो पाई, क्योंकि 30 मिनट का ही हमारा मिलता है, 5-10 मिनट हम लोग बात करते हैं, बाद में बंद हो जाता है, ये ज़्यादा देर रहता नहीं। अभी 2-3 मिनट ही बाकी है उसको ऑफ होने में। तो पिताजी आप कुछ बोलेंगे? पिताजी भी हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन आप अपना माइक को ऑन कर लें तो आप भी बात कर पाएंगे। हेलो, नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं है। हाँ, कोई याद पास में होता तो कर पाते बात। तो इस बात को लेकर के कल फिर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि इस विषय को और भी तरह से समझा जाए। तो बात वही समझ में आए कि जो हमारी प्रवृत्ति की जो विचारधारा है वो बहुत कंसिस्टेंट विचारधारा है। ऐसा नहीं कि हम कोई बात कहते हैं तो किसी एक पर्पज के लिए कहते हैं। जैसे शिक्षा व्यवस्था में मॉरल साइंस सब्जेक्ट्स हर स्तर पर होगा, उसका कारण था ये सामाजिक व्यवस्था हम कैसे सुधार करके अच्छी तरह से चला सकेंगे। ऐसे और बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम लोग फिर कल करेंगे। तो आज कहीं हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। अभी एक आदमी और जुड़े थे, आशीष जी, लगता है वो फिर निकल गए, अभी वो नहीं है लगता है। वो आशीष जी शायद पता नहीं चल रहे थे कहाँ से हैं आशीष जी, ब्रह्म समाज से हैं या पंचकोश विकास से हैं, पंचकोश पता नहीं विकास चला। से वो मेरे ख्याल से पंचकोश विकास के होंगे वो, लगता है फिर पूरा सुना बाद में क्वेश्चन आंसर में निकल गए, फिर कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर सबको नमस्कार। ठीक है, नमस्कार दादा जी, नमस्कार, धन्यवाद।